नमस्कार बच्चों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि यूपीएससी ने निकाली है यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज IAS और IFS के लिए, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, कब तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी को कितना देना है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास जाए जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं 22/1/2025 है, यानी कि 22 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर दिया गया है 11/2/2025, यानी कि 11 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो 11/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी आपको एप्लीकेशन फीस देनी है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि जिसे हम अनरिजर्व सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट एससी के अंतर्गत आते हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स एसटी जिनको हम जनजातीय कहते हैं, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्स हैं जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, या फिर किसी भी कैटेगरी के आप महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। अब ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं? अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के द्वारा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। और अगर आप इसका ई चालान बनवाकर फीस जमा करना चाहते हैं तो ई चालान से भी आप इसका फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। तो करेक्शन डेट जो दिया जाता है उसमें आप अपने फॉर्म में एडिटिंग या फिर करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती की है। तो अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो करेक्शन की आपको कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपने गलती की है और करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो ओपन रहेगा। 12 से 18 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका प्री एग्जाम जो होगा 25/5/2025, यानी कि 25 मई 2025 को इसका प्री एग्जाम होगा, जिसका एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आयु की कैलकुलेशन यहाँ पर 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 को आपकी आयु कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु उस समय कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर देखिए 21 वर्ष से 32 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यूपीएससी IAS और IFS नियम के अनुसार जो छूट मिलती है वो छूट आपको इसमें दी जाएगी। तो ये सारा देख सकते हैं कि जो भी IAS या IFS का जो रिक्रूटमेंट आपको निकाला गया 2025 का, उसके अनुसार आयु में छूट मिल जाएगी। बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो कुल पदों की संख्या पर देख सकते हैं 1129 पद दिए गए, जिसमें IAS और IFS दोनों के पद हैं। IAS के लिए यहाँ पर 979 पद दिए गए। अब उसके लिए योग्यता की अगर बात करें तो आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने स्नातक किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं IFS की। तो IFS के लिए 150 पदों की संख्या दी गई है। इसमें आपके पास स्नातक होना जरूरी है, कि आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन बैचलर डिग्री में आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर में इनमें से कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आपसे स्नातक मांगा गया है तो स्नातक के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट में रहते हैं
तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। और अगर आप पीएच में रहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप से हैं अगर आप, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपको रखने हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। उसके बाद आपके पास एक A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर के लिए आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उस समय आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग है तो आपको दोनों देने होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जब आप फिल कर देंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती आपकी होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और सुधारने के बाद आप उसे फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब आप इसका फाइनल सबमिशन कर देंगे तो उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। उस भर्ती में जब आप आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूपीएससी के थ्रू आईएएस या आईएफएस बनना चाहते हैं। धन्यवाद।